नमस्कार, मैं हूं शिल्पा और आपके अपने चहीते डायरेक्ट डायल शो इटर्नल हेल्थ में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आप तो अब तक समझ ही गए होंगे कि आरोग्य शक्ति का तात्पर्य क्या है। जी हाँ, आरोग्य शक्ति यानी हीलिंग पावर। ये वो शक्ति है विच कम्स इनटू प्ले व्हेन योर बॉडी इज अंडर थ्रेट। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं पित्त दोष के विषय पर। पित्त दोष और आरोग्य शक्ति का आपस में क्या संबंध है, ऐसी ही कुछ जानकारी हम आपको उपलब्ध करवाएंगे हमारे विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर प्रताप चौहान द्वारा। डॉक्टर प्रताप चौहान, आप और आयुर्वेद एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं। आपका सपना है कि हर घर में आयुर्वेद हो और इसी सपने को सच बनाने के लिए आप आयुर्वेद के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर 40 से ज्यादा देशों में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर चुके हैं और अनवरत इस कार्य में जुटे हुए हैं। आप लोगों की स्वास्थ्य समस्याएं पर्सनल, ऑनलाइन कंसल्टेशन, कई क्लिनिक्स तथा आयुर्वेदिक वर्कशॉप्स के जरिए दूर कर रहे हैं। आपने भारत के कई शहरों के अलावा जीवा आयुर्वेद सेंटर की स्थापना विदेशों में भी की है। आपने कई आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को ट्रेन किया है। जीवा आयुर्वेद सेंटर के साथ साथ आपने जीवा आयुर्वेदिक फार्मेसी की भी स्थापना की है, जिसमें आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण प्राचीन और आधुनिक आयुर्वेदिक विधियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। आपने कई पुस्तकों का लेखन भी किया है, जिसमें बेस्ट सेलर्स, इटर्नल हेल्थ और इटर्नल ब्यूटी शामिल हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में आपके योगदान को देखते हुए आपको कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। वर्तमान में आप जीवानंद कार्यक्रम के माध्यम से विश्व के लोगों को आयुर्वेद के साथ संतुलित और स्वस्थ जिंदगी जीने में मदद कर रहे हैं। So let's welcome डॉक्टर प्रताप चौहान। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और चर्चा शुरू करने से पहले दर्शकों को बता देते हैं हमारा टेलीफोन नंबर। जी। सो फ्रेंड्स, यू कैन कॉल अस ऑन 012940885152। अगर आप पूछना चाहते हैं डॉक्टर चौहान से कोई भी सवाल जिसके लिए आप चाहते हैं आयुर्वेदिक उपचार, तो डॉक्टर साहब सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि पित्त का अर्थ क्या है और इसका हमारे शरीर में क्या कार्य है। देखिए, जैसे हमारे ये 3 दोष हैं, वात पित्त कफ, तो इसमें पित्त का जो अर्थ है या इसकी जो परिभाषा है, जो आयुर्वेद के जो संहिताओं में पुस्तकों में जो लिखी हुई है, वो परिभाषा ये दी गई है कि पित्त वो शक्ति है हमारी जो पाचन कराती है, जो पचाती है। पचाने का मतलब यहाँ केवल भोजन पचाने का नहीं है, लेकिन भोजन पचने के पश्चात भी जो अन्य चीज़ें जो बनती हैं, मेटाबॉलिज्म इसको कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। भोजन जब पच जाता है उसके बाद हमारा रक्त बनता है, फिर उसके रस बनता है, मांस बनता है, मसल्स जो होती हैं हमारी, बोन्स बनती हैं, हड्डियां बनती हैं, अस्थि जिसको बोलते हैं। तो जितना भी ये जो व्यापार चलता है अंदर हमारा, जितना भी ट्रांजैक्शन होता है एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करना, इसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं अंग्रेजी में। और आयुर्वेदिक जो हमारी जो फिलॉसफी है उसमें ये कार्य पित्त का होता है। तो मेनली अब हम देखें तो पित्त के कार्य कहाँ पर हमें मिले कि एक तो पेट के अंदर पाचन हुआ, दूसरा जो है जब पचने के बाद जब विभिन्न धातु बनते हैं, तो हमारे यहाँ 7 धातु लिखे हैं आयुर्वेद में, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, 7 धातु हैं। और तो 7 धातुओं के लिए 7 प्रकार की जो अग्नियाँ उनको बोलते हैं, वो भी पित्त का ही एक रूप है। इसी प्रकार से अगर थोड़ा सा और हम डीपर जाएं सूक्ष्म लेवल पर, तो वहाँ पर जो हमारी मानसिक लेवल पर भी एक अग्नि है जिसको कि हम तेजस बोलते हैं। क्योंकि जो कुछ हम जो है देख रहे हैं या देख करके उसको समझ रहे हैं, ब्रेन के अंदर जो इंटेलेक्ट है, जो बुद्धि हमारी जो काम कर रही है, वहाँ पर भी किसी चीज़ को परसीव करना, किसी चीज़ को समझना, तो वो भी एक हजम करना ना। कई बार कहते हैं ना कि यार ये हजम नहीं हुई बात, कई बार बोलते हैं ना लोग, आम भाषा में ऐसे भी कहते हैं कि कोई चीज़ देखी तो देख करके तो उसको कुछ खाया थोड़ी है उसने, तो देखी या सुनी, कई बार सुनने के बाद कहते हैं यार ये बात हजम नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि वो जो सुना मैंने, वो मेरे अंदर उसका पाचन नहीं हुआ, पित्त मेरा जो है वहाँ काम नहीं कर रहा है, उसको पचा नहीं रहा है। कई बार देखने के बाद भी कहते हैं बात कुछ हजम नहीं हुई। तो ये पित्त का कार्य जो है विभिन्न लेवल पर होता है और बहुत इम्पोर्टेंस है इसका पित्त का। इसलिए जो है हम सिंपल भाषा में अगर कहें तो इसका यही है कि आपका जो पाचन का जो कार्य कराता है, मेटाबॉलिज्म का जो कार्य कराता है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जो एब्जॉर्प्शन होती है हमारी बॉडी के अंदर, हर चीज़ का जो जब पचने के बाद जो पोषण होता है, जो एसिमिलेशन होता है, ये सारा फंक्शन पित्त का है। जी, इसी के साथ हमारे पहले कॉलर लाइन पर हैं। जी, हेलो,
नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? आसिफ खान, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मुंबई से। बताइए आपकी समस्या क्या है? मेरी समस्या ये है कि मेरे जो पिंडली में ना जी, दर्द देता है। दोनों पिंडलियों में? हाँ हाँ, और दर्द हमेशा रहता है, कभी कभी होता है? मतलब ये कभी कभी मतलब ऐसा लगता है मतलब खाली घुटनों से नीचे और पिंडली में खाली रहता था। जी, आपका पेट साफ होता है? पेट कंपल्सरी साफ नहीं रहता है, मतलब सिर्फ एक टाइम संडास करता हूँ। हाँ, क्योंकि ये हमने इसलिए पूछा प्रश्न आपसे कि अक्सर जो है जब कब्ज रहती है, पेट साफ नहीं होता है, तो उसका एक लक्षण होता है पिंडलियों में दर्द होना। अच्छा अच्छा। तो इसलिए एक तो आप जो है तुरंत एक काम करिए कि आप किसी भी आयुर्वेदिक दवाई पर जाएं, औषधि की जो दुकान है उस पर जाएं। और अगर आयुर्वेदिक नहीं है तो त्रिफला चूर्ण जो है वो आजकल मेडिकल स्टोर पर भी मिल जाता है आपको। अच्छा। त्रिफला चूर्ण आपको 1 चम्मच रोज रात को जो है सेवन करना है गर्म पानी के साथ। अच्छा। तो उससे क्या होगा कि आपका पेट साफ रहेगा सुबह। दूसरी चीज़ जो है, आप नहाने से पहले अगर पूरे बॉडी पर भी नहीं तो पिंडलियों के ऊपर तिल के तेल की मालिश करें रोज़। अच्छा। तो उससे क्या होगा कि अगर वहाँ कोई किसी प्रकार के टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं, कोई आम जमा हो गया, कोई और विषैले पदार्थ जमा हो गए, तो तिल के तेल से रगड़ने से हमारी जो त्वचा है उसके छिद्र खुल जाते हैं, और त्वचा के छिद्र जब खुलेंगे तो वहाँ से टॉक्सिन्स बाहर निकल आते हैं अपने आप ही। अच्छा। और तीसरी चीज़ इसमें, अगर कमजोरी की वजह से अगर ये दर्द है तो आपको एक और चीज़ मैं बता दूं कि च्यवनप्राश का सेवन आप शुरू करिए। आयुर्वेद में च्यवनप्राश मिलता है, बहुत बढ़िया च्यवनप्राश होता है, उसमें बहुत सारे विटामिन मिनरल सब कुछ उसके अंदर होता है। अच्छा। तो च्यवनप्राश जो है, क्योंकि वो पेट साफ करने में भी फ़ायदा करेगा आपको, वो जो है आपकी शक्ति भी बढ़ाएगा, सर्कुलेशन को भी बढ़ाएगा, और अगर कुछ टॉक्सिन्स बॉडी में जम गए तो उनको भी साफ़ करने में हेल्प करेगा। तो इस प्रकार से आप इन चीज़ों का पालन करें, और साथ में कोशिश करें कि आपका पेट साफ़ रहना चाहिए। ऐसी चीज़ें ना खाएं जो कब्ज़ करती हैं, ज़्यादातर जो रूखी सूखी चीज़ें होती हैं। अच्छा। या बहुत ठंडी चीज़ें, बर्फ़ वाली चीज़ें, आइसक्रीम इत्यादि, इसका जो है सेवन ना करें। बहुत ज़्यादा जो हैवी चीज़ें होती हैं, उड़द की दाल, राजमा, छोले, इनका भी सेवन ना करें 1 महीना। हल्की सब्जियां खाएं, सब्जियों के सूप लें, फ्रूट्स खाएं, सलाद खाएं, मूंग की दाल खाएं, खिचड़ी खाएं, ऐसी चीज़ें खाएं। अच्छा। जिससे कि पेट अपने आप ही आपका साफ़ रहे। और रात को सोने से पहले 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गर्म पानी से, या अगर दूध पीते हैं तो गुनगुने दूध के साथ सेवन करें। अच्छा। तो आपका ये सारा रोग जो है, जो आपने बताया पिंडलियों का दर्द, ये बिल्कुल दूर हो जाएगा। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी किसी प्रकार की। ठीक है जी। अच्छा ओके, मतलब और कुछ सवाल कर सकता हूँ? जी, अभी आप हमारी ये जो इसी नंबर पर थोड़ी देर बाद फ़ोन कीजिए, और हमारे विशेषज्ञ मौजूद है आपकी सहायता के लिए। वो आपके सारे सवालों का जवाब देंगे, आपको डिटेल में आपकी हिस्ट्री लेके आपको उसका अलग से उपचार भी दे सकते हैं। फिलहाल हमारे शो में फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय। अच्छा। तो डॉक्टर साहब, इसी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं जी। और आप कहते हैं कि पित्त को पिता का दर्जा दिया गया है। हाँ जी, बिल्कुल। तो इस बात को प्लीज समझाएंगे आप? फिर वही देखिए, जैसे हमने वात को माता बनाया लोगों को समझाने के लिए, तो जैसे कि पित्त हमारे शरीर में क्या कार्य कर रहा है कि जैसे घर के अंदर, फैमिली के अंदर, माता तो घर को चलाती है, चलाने का काम माता का है। लेकिन जो ट्रांजैक्शन होता है, पैसा जो कमाया जाता है, पैसे से जो कपड़े खरीदे जाते हैं, भोजन खरीदा जाता है, उनसे जो है विभिन्न प्रकार की चीज़ें जो पैसे से खरीदी जाती है, तो एक तरह का ट्रांजैक्शन जैसे कि पित्त हमारे शरीर में करता है। भोजन खाया, भोजन खाने के बाद पचने के बाद रक्त बना, मांस बना, मेद बना, फैट बना, तो ये सारा ट्रांजैक्शन। तो इसलिए मैं एक सिंपल तरीके से लोगों को समझाने के लिए अक्सर मैं कहता हूँ कि पित्त हमारे पिता के समान है। और वैसे अगर हम इनको दूसरी दृष्टि से भी देखें तो बड़े हमारे ये रेस्पेक्टेड शक्तियाँ हैं बॉडी की, को हमें हमेशा आदरणीय है, हमारे बहुत आदरणीय है जी। तो एक मैं इसलिए भी लोगों को जो थोड़ा सा जगाने के लिए प्रयास करता हूँ कि इनको माता पिता की तरह हमें ट्रीट करना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे वात और पित्त अच्छे रहेंगे, खुश रहेंगे, तो हमें आशीर्वाद देंगे जी। और आशीर्वाद देंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारी आरोग्य शक्ति भी जो है प्रबल रहेगी और हमें रोग नहीं आएंगे बिल्कुल। जी जी जी। तो इसलिए मैं इसको पिता के साथ जोड़ता हूँ। जी जी, बहुत अच्छी तरह से आपने इसे समझाया जी। एंड आई एम श्योर कि दर्शकों को भी इससे काफ़ी लाभ हुआ होगा। जी। और इसी के साथ आपसे पूछना चाहूँगी कि जो पित्त प्रकृति का व्यक्ति होता है, हाँ जी। उसके क्या गुण होते हैं? पित्त, क्योंकि इसमें अग्नि तत्व का अधिकता होती है, जो फायर एलिमेंट होता है, जो हमारे 5 तत्वों में से जो अग्नि तत्व है, उसकी डोमिनेंस होती है पित्त के अंदर। तो जनरली जो पित्त प्रकृति का व्यक्ति है, मतलब वो व्यक्ति जिसके शरीर में जन्म से ही जो है पित्त की अधिकता है, बीमारी नहीं है उसको, उसका नेचर है,
उसकी प्रकृति में पित्त है, तो वो अक्सर फायर के जैसा, अग्नि जैसा ही उसमें गुण होते हैं। मतलब बहुत ही वो फायरी, जिसको कहते हैं ना, फायरी आदमी होते हैं बिल्कुल, कि बहुत ही एक्टिव होते हैं, बहुत डोमिनेंट होते हैं, बहुत ही एक तरह से वाइब्रेंट, कि हर चीज़ को काम करने के लिए वो तत्पर रहते हैं और बड़े बड़े प्लान करते हैं। लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर होती है, बड़े अच्छे लीडर होते हैं, मैनेजर बहुत अच्छे होते हैं वो लोग, और हमेशा जो है दूसरों को दबा के रखते हैं। तो अग्नि जो होती है ना, अग्नि हमेशा ऊपर आ जाती है। आप कहीं पर अग्नि लगाइए तो आग ऊपर ही आएगी, सब नीचे रह जाएगा। तो इसलिए पित्त प्रकृति के लोग जो हैं, उनको कई बार किसी विषय के बारे में अगर नहीं भी मालूम होता तो भी वो दूसरों को ऐसा शो करते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं। अच्छा। 5-6 लोग कभी बैठे होंगे तो उसमें आप देखेंगे एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलता है, ज़्यादा मतलब जोर से बोलता है, जैसे दबंग जिसको बोलते हैं ना, जी जी। दबंग इसके लिए अच्छा शब्द है। हाँ। तो दबंग का मतलब जो सबको दबा के रखता है, जी। गुस्सा बहुत जल्दी आता है उनको, लेकिन बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत बड़े बड़े प्लान बनाते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, और उनको सफल भी करते हैं। क्योंकि जब उनके दिमाग में कोई विचार आ जाए, जैसे वात वाले के दिमाग में विचार आता है, तो जब तक वो उसको इम्प्लीमेंट करता है तब तक दूसरा विचार आ जाता है। जी। लेकिन पित्त वाला जो है बड़ा स्टेबल होता है, मतलब स्टेबल मतलब वो फोकस्ड होता है। जो चीज़ उसके दिमाग में आई उसको वो करके ही छोड़ता है, उसकी मतलब एक पैशन होती है काम करने की। तो इस तरह से पित्त प्रकृति के लोग जो हैं, इस प्रकार के गुण उनके अंदर होते हैं। जी जी। इसी के साथ वक्त है एक ब्रेक का। जी। तो दर्शकों, आप लोग भी हमें कॉल कर सकते हैं ऑन 0129 4088 152। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।